ओह, फिर से सब्जी जला दी तुम। कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? संभाल कर तरीके से किया करो। पता नहीं कैसी बहू उठा लाया है। मेरी तो जरा भी नहीं सुनती है। इस लड़की ने मेरे सागर को फंसा लिया। मुझे तो ओ नागपुर वाली लड़की ही पसंद थी, पर इन लोगों के प्यार के चक्कर में मेरे अरमान अधूरे रह गए। सुनैना अपनी सास के ताने चुपचाप सुनती जा रही थी। उसे सागर की तरफ से कहा गया था हमें माँ के साथ ही रहना है। मेरी माँ ने बड़ी परेशानियों के साथ मुझे पाला है, पढ़ाया है। अब उनके आराम करने के दिन है। तुम कभी उन्हें पलट कर जवाब मत देना। सुनैना भी चुप रहती थी, पर उसकी सास उसे हर बात में ताने देती रहती थी। उसके हाथ से अनजाने में सब्जी जल गई थी। कोई भी अपने घर में जानबूझकर खाना नहीं जलाता है। वो तो बस थोड़ी सी चूक से गड़बड़ हो गई। सब्जी बस बर्तन पर लगी थी, पूरी तरह जली नहीं थी। पर इसी बात ने सुबह सुबह घर में बवाल मचा दिया था। सुनैना को परेशान करने का उसकी सास की आदत बन चुकी थी। सुनैना 3 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता के जाने के बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से तीनों बहनों को पढ़ाया और नौकरी के काबिल बनाया। आज सुनैना अपने पैरों पर खड़ी है और सागर से उसकी लव मैरिज हुई है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। सागर की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना पड़ा। आखिर एक ही बेटा था, लेकिन जितना प्यार वो अपने बेटे से करती थी, बहू को उतना ही परेशान करती थी, क्योंकि सुनैना इतना दहेज नहीं लाई थी। सुनैना हर तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश करती थी, पर वो उससे खुश नहीं रहती थी। सुबह ऑफिस जाने की हड़बड़ी में सुनैना गैस धीमी करना भूल गई थी। उस पर सास ने भाषण दे दिया। सागर ने उसे इशारों से चुप रहने का संकेत दिया। ये देखकर सुनैना चुप रह गई। ऐसे ही दिन पर दिन निकल रहे थे। सुनैना का अपनी सास के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा था। सुनैना कुछ भी कर लेती, पर सास उसे किसी न किसी बात पर ताना दे ही देती। सुनैना की माँ उससे मिलने घर आई थी। सुनैना की सास का उलाहना शुरू हो गया। समधन जी, आपकी बेटी तो कुछ करती नहीं, ऑफिस चली जाती है। घर मुझे देखना होता है। मैंने सोचा था बुढ़ापे में तो आराम मिलेगा। आपको क्या पता कितनी मुश्किलों से बेटों को पाला जाता है, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है। इसे नौकरी कराने के लिए मैंने कितनी मुसीबतें झेली हैं। बेटे आसानी से नहीं पलते हैं। बेटों को 9 महीने कोख में रखना और पालना कितना मुश्किल होता है, पर आपको क्या पता, आपके तो बेटा नहीं है। ये सुनकर सुनैना के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी माफ कीजिए, मेरी माँ आपसे मिलने आई है और आप हैं कि शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ गई हैं। और ये आपने क्या लगा रखा है कि बेटों को पालना मुश्किल होता है? तो क्या बेटियां ऐसे ही पल जाती हैं? बेटों को माँ 9 महीने कोख में रखती है, तो बेटियां भी 2-3 महीने में पैदा नहीं हो जाती हैं। उन्हें भी माँ अपने खून से 9 महीने सींचती है। जिस तरह से बेटे पैदा होते हैं, वैसे ही बेटियां भी पैदा होती हैं। माँ को बेटा हो या बेटी, प्रसव के वक्त उतना ही दर्द होता है। दुनिया में सभी माएँ पालती हैं। मेरी माँ ने भी हम तीनों बहनों को पाला है। हमारे रहन सहन पढ़ाई पर खर्च किया है। आज इनकी परवरिश के बदौलत हम अपने पाँव पर खड़े हैं। मैं भी सागर के जितना ही कमाती हूँ, साथ ही हमें घर गृहस्थी के सभी काम सिखाए जाते हैं। सिर्फ बेटों को ही पाला नहीं जाता, बेटियों की भी परवरिश में उतना ही पसीना बहाना होता है। बेटियों की दोहरी परवरिश होती है। उन्हें अपने लिए अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा, शादी के बाद के माहौल में कैसे ढलना है वो भी सिखाया जाता है। ये बात अलग है, माएँ बेटों को पाल कर उनकी कमाई पर हक जता सकती हैं। उनकी पत्नियों को अपनी सेवा करते रहने के बावजूद भी ताना दे सकती हैं। वही बेटियों की माँ को बेटी की शादी करके भी विदा करना होता है। उनके लिए दहेज जुटाना होता है। उनकी कमाई से वो एक भी पैसे की उम्मीद नहीं करती हैं। इन सब के बावजूद भी वो बड़े लाड प्यार से अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं। घर बसाने की सीख देने के साथ ही अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा देते हैं। उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका देते हैं। सारी सुविधाएं जुटाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बेटियों को पालना ज्यादा मुश्किल है। बेटे तो आसानी से पल जाते हैं, उन्हें तो कुछ सिखाना भी नहीं पड़ता। बेटी तो नाजुक कली की तरह होती है। उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचा कर मुस्कुराते
हुए खिलते हुए ससुराल के आंगन में फिर से खिलना होता है। बेटियों की परवरिश बड़ी ही नाजुकता से करनी होती है। उसे आज के जमाने के हिसाब से ढाल कर मन से मजबूत और आत्मविश्वास से प्रेरित करना होता है। माँ जी, बेटों का तो हर ऐब छुप जाता है, पर बेटी पर लगा दाग नहीं छुपता। बेटे तो बड़ी आसानी से पल जाते हैं, उनमें कुछ कमी भी रह गई हो तो बेटी बहू बनकर उसे सुधार देती है। पर अगर बेटी को पालने में कुछ भी कमी रह जाए तो शादी के बाद उसे ही नहीं, उसके माता पिता को भी सुनाया जाता है। जैसे आप मुझे हर बार कह देती हैं कि तेरी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। माँ जी, मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करती हूँ, घर की भी और ऑफिस की भी। आपने भी अपने बेटे के लिए किया है, मैं मानती हूँ। मैं आपका दर्द भी समझती हूँ, पर बेटी वाले भी अपनी बेटे को अच्छे से पालते हैं, उन्हें भी कम नहीं आंकना चाहिए। वो निस्वार्थ भाव से अपनी बेटी को पालते हैं। वो बेटों की तरह अपनी बेटी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। सुनैना की बात सुनकर उसकी सास की बोलती बंद हो गई। उनको आत्मग्लानि महसूस हुई। फिर उन्होंने सुनैना को ताने देना बंद कर दिया और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।